हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनएमएस अड्डा पे। तो हाँ जी, आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, तंतु से वस्त्र तक, फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है बच्चों, देखिए एक छोटा सा सवाल करता हूं मैं, जैसे कि आप कपड़े पहनते हो ना भाई साहब, सभी लोग। ठीक है, कपड़े पहनते हो और वो बनते किससे हैं? भाई जो आप कपड़े पहनते हो, आपने पहन लिया, शर्ट पैंट पहनी, किसी ने भैया घाघरा, ठीक है, शर्ट पैंट कोट पहन लाया, ये सब। तो ये सब बनता किससे है बताओ? कपास से बनेगा, या तो ऊन से बनेगा, या तो आपकी जो रेशम होती है उससे बनेगा। लेकिन क्या आप सभी ने सोचा है कि कपास जो है आपकी, ऊन है, ये जो ऊन से भैया स्वेटर मम्मी बीन के देती हैं, ऊन है, ये जो कपड़े में आपके क्या लगे होते हैं सब, कपास है, रेशम है, ऊन से आपने स्वेटर बिना, ये रेशम। लेकिन ये सब आपने कभी सोचा है कि ये कपास या ऊन कपड़े से कैसे बनते हैं? ठीक है, कपड़ा इनसे, इन सबसे कैसे बनता है भाई साहब? नहीं पता। तो नहीं पता है, इसकी जानकारी के लिए आज हम आपकी क्या है, पूरी जर्नी कराएंगे। जैसे आप कहते हैं ना कि मैं कहाँ भी रहते हो, कि यहाँ से आपको पूरी जर्नी करनी है। जैसे मैं भाई एलएमपी, जय मैसे से मैं लखीमपुर, एलएमपी से मैं आपको लखनऊ की जर्नी कराने जा रहा हूँ। तो लखनऊ की जर्नी नहीं करा रहा हूँ मैं आपको, तंतु से, जो आपका तंतु होता है, जैसा रेशा जो होता है तंतु, ठीक है, तंतु से आपका धागा कैसे बनेगा, तंतु से आपका धागा कैसे बनेगा, और धागे से आपका वस्त्र कैसे बनेगा, धागे से आपका वस्त्र कैसे बनेगा, ये सारी जानकारी मैं आपको क्या है आज दूंगा। ठीक है, ये सब आप हमारे साथ पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम जो एनएमएस में परीक्षा में पूछे जाएंगे आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या हैं, फैक्ट जैसे क्या है, क्वेश्चन जो बार बार आए हैं वो भी आपके साथ सब साथ में ही कवर करेंगे। ठीक है, तो भाई टाइम तो बहुत बर्बाद कर लिया। ठीक है, अब बिना समय गंवाए हुए क्या करते हैं भाई साहब, चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर तंतु से वस्त्र तक। आपने पहला चैप्टर, इसको आई थिंक आपने साइंस में पढ़ा है, चैप्टर नंबर क्लास 6 में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि तंतु क्या होता है। ठीक है, तंतु क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं कि तंतु, जिसको हम बोलते हैं फाइबर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फाइबर, तंतु। ठीक है, ये क्या है हमारा तंतु। ठीक है, आप रेशा भी कह सकते हो। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही है। ठीक है, अब कपड़े बनाने के लिए बहुत क्या है, बहुत बहुत ही महीन, लंबे या लचीले रेशे। अब ये देखिए कि बहुत ही महीन और लंबे लचीले रेशे का उपयोग किया जाता है कपड़ा बनाने के लिए। क्या किया जाता है, बहुत ही महीन या लंबे या आपके लचीले रेशे जो होते हैं उनका उपयोग करके क्या है, ठीक है, उपयोग करके कपड़ा बनाया जाता है। और जो ये आपके महीन, एक आपका जो पतला है, लंबा है, या आपका लचीला धागे जैसा पदार्थ आपको ये दिख रहा है ना, इससे, जिससे कपड़े बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, ये जो आपका पदार्थ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं, या रेशे कह सकते हो। रेशा वह पतली डोरी है जिससे धागा और फिर कपड़ा बनाया जाता है। आई होप सभी को क्लियर होगा, आई होप सभी को क्लियर होगा। हाँ जी, क्लियर तो है सर। पर देखिए, आप बात करते हैं कि तंतु कहाँ से मिलते हैं, पता है किसी को? जो हमारा तंतु है, तंतु कहाँ से मिलते हैं, किसी को कोई आइडिया है? अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था, तंतु कहाँ से मिलते हैं। तो देखिए, क्या सभी तंतु हम एक ही जगह से मिलते हैं? क्या सभी तंतु हमें क्या एक ही जगह से मिलते हैं? नहीं जी। कुछ देखिए, फिर देखिए, कुछ होते हैं आपके, अभी आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, कुछ आपके पादप रेशे होते हैं, जैसे पादप तंतु होते हैं, रेशे जिनको बोलते हैं, कुछ जंतु से मिलते हैं, और कुछ आपके कृत्रिम होते हैं, जो कृत्रिम के आर्टिफिशियल होते हैं, जो इंसान बना है। जैसे इसमें क्या आता है, ये पादप रेशे जो पेड़ों से मिलते हैं, ये आपके कपास, जूट हो गए, ये आपके जो जंतु से मिलते हैं, ऊन और रेशम हो गए। और ये कृत्रिम तंतु जो होते हैं, तंतु का मतलब रेशे, जो आपके नायलॉन हो गए, पॉलिस्टर हो गए, रेयॉन हो गए। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, जो तंतु होता है आपका, देखिए सबसे पहले आपका रेशा मिलेगा जो आपको, फिर उससे आपकी कताई होगी, फिर उससे आपकी क्या होगी, कताई होगी, फिर आपका भाई साहब धागा बनेगा,
और धागे के बाद आपकी बुनाई होगी और बुनाई से आपका वस्त्र बन जाएगा। ये तो मैंने आपको सिंपल से बता दिया, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं तंतु से धागा और धागे से कपड़ा कैसे बनता है। रेशे से वस्त्र तक की पूरी कहानी हम जानेंगे। फाइबर टू फैब्रिक आप इंग्लिश में कह सकते हो, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब। सबसे पहले तो आपके स्मॉल थिन थ्रेड होते हैं, पतला और छोटा धागा होता है, ठीक है। सूक्ष्म या पतला धागा आपका, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसे स्मॉल थ्रेड लिखा है, पतला और छोटा धागा लिखा है। बच्चों सबसे पहले हम जानते हैं जो फाइबर होता है यानी तंतु। तंतु क्या होता है? फाइबर का मतलब होता है वह बहुत पतला, महीन और लंबा रेशा। हमारे कपड़े जिन धागों से बनते हैं वे क्या होते हैं? वे धागे कई फाइबर से मिलके होते हैं। जो आपने तो क्या देखा, क्या एक ये पतली सी डोरी है, आपने क्या देखा अभी अभी देखा, ये एक पतली सी डोरी है। जो फाइबर्स मिलते हैं, पतला और छोटा धागा, भैया बहुत सारे जो फाइबर्स होते हैं उन सबको मिला के क्या बनता है आपका? फाइबर से फैब्रिक, रेशे से आपका क्या बनता है? वस्त्र बनता है। क्या बनता है? वस्त्र बनता है। जैसे ये लिखा है सूक्ष्म पतला धागा, जैसे एक रस्सी को ध्यान से देखेंगे, जैसे सभी के वहां रस्सी होगी, आपने छत पे बंधी हुई देखी होगी। जैसे रस्सी को ध्यान से देखेंगे तो वह क्या है? एक चीज नहीं होती है, बल्कि वह बहुत सारे छोटे छोटे रेशों से मिलकर बनी होती है। और ये क्या है? ये भाई हमारा फाइबर बन जाता है, जिसे फाइबर टू फैब्रिक। फिर आपको क्या है, तो आपको देखिए सबसे पहले फाइबर बनता है, सबसे पहले आपको फाइबर बनता है, फिर यार्न बनता है। फाइबर से यार्न बनता है। यार्न क्या मतलब? यार्न का मतलब धागा, बोलिए बार बार साथ में। और फिर हमारा फैब्रिक बनता है। क्या बनता है? फैब्रिक बनता है। फैब्रिक मीन्स वस्त्र बनता है, वस्त्र बनता है। अब सवाल है कि इन फाइबर्स को धागों में कैसे बदला जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्पाइनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइनिंग कहते हैं, कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं, अब डिटेल में चलेंगे, ठीक है। अभी तक तो मैंने जानकारी ली, अब हम लोग डिटेल में चलेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स, रेशों का वर्गीकरण। भाई एक टाइप अभी मैंने बताया था, जो रेशे होते हैं आपके, फाइबर जो होते हैं तंतु, रेशे हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक तो आपके नेचुरल फाइबर होते हैं, प्राकृतिक फाइबर होते हैं, और एक आपके कृत्रिम रेशे होते हैं। अब नेचुरल फाइबर की भी बात करेंगे। अब नेचुरल फाइबर, ठीक है, और कृत्रिम फाइबर क्या है, ठीक है। प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे तो आपको तो पता चल रहा होगा कि क्या है, साफ साफ है, दिख रहा है। तो क्या होते हैं, देखिए प्राकृतिक रेशों की बात करते हैं, नेचुरल फाइबर्स की बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब प्राकृतिक रेशे बोले या तंतु बोले, जो तंतु हमें प्राकृतिक से, क्या होता है भाई, जो हमें प्राकृतिक से, पौधे हों आपके, अभी मैंने बात करी थी, पौधे हों या जानवर हों, पौधे या पौधे या जानवरों से प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वे तंतु हमें प्राकृतिक से, पौधों या जानवरों से प्राप्त होते हैं, उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं या प्राकृतिक रेशे कहते हैं। जैसे आपका हमने बताया अभी, ये आपका हो गया कपास, जूट, ऊन और रेशम, ठीक है, क्लियर। अब ध्यान से डिटेल में, और यहां पे बात करी थी ये कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशे वे रेशे होते हैं जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। क्या होते हैं? नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयान या एथलेटिक आपके। अब बात कर रहे हैं हम लोग पौधों से प्राप्त रेशे। दो टाइप के हो गए, देखिए प्राकृतिक रेशे दो टाइप के होंगे जाके, एक तो आपका पौधों से मिलने वाला और एक आपका जानवरों से। तो पौधों से प्राप्त रेशे, ऐसे रेशे जो पौधों के भागों से प्राप्त होते हैं, उन्हें पौधों को रेशे या फाइबर, प्लांट फाइबर कहते हैं। इसके उदाहरण क्या है आपके? कपास है, ठीक है, ये कपास है आपका। फल के, कपास जो होता है आपका फल से प्राप्त होता है, और गर्मी वाले जो कपड़े होते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है। ये तो हमारी कपास की कहानी थी, आप लोग समझ गए होंगे। जूट, जो जूट होता है, ये आपसे पूछा जाता है कपास आपका कहाँ से प्राप्त होता है। ये हर बार, पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, कपास आपके कहाँ से प्राप्त होता है, तो आप बोल दोगे कि फल से प्राप्त होता है। और कहाँ प्रयोग किया जाता है? गर्मी वाले कपड़ों में प्रयोग किया जाता है। और फिर पूछेगा आपका जूट, जूट कहाँ से प्राप्त होता है, तो जूट आपका तनों से प्राप्त होता है।
ये आपका बोरा हो गया, रस्सी हो गया आदि बनाने में उपयोग होता है। फिर पशुओं से प्राप्त, अभी जानवरों की बात करी थी हमने, ऐसे रेशे जो पशुओं के शरीर से मिलते हैं उन्हें पशु रेशे कहते हैं। इनके उदाहरण क्या है आपके, ऊन। ऊन कहाँ से मिलती है, भेड़, बकरी, याक आदि के बालों से। और ये क्या है, इनका काम क्या होता है, ठंड में पहनने वाले कपड़े बनते हैं। क्या बनते हैं इनसे भाई, ठंड में पहनने वाले कपड़े बनते हैं। फिर बात करते हैं रेशम। एक तो हो गया हमारा ऊन, एक तो हो गया रेशम। रेशम के कीड़े सिल्क वॉर्म से मिलता है। रेशम के कीड़े, सिल्क वॉर्म की पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। इनसे आपके महंगे और चमकदार वस्त्र बनते हैं। अब हमने बात करी थी प्राकृतिक रेशे की, ठीक है, प्राकृतिक रेशे की बात करेगी तो इसको हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। क्या करेंगे भाई, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जो आपका कपास है, क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट है आपका। जो कपास एक आपका प्राकृतिक रेशा है जो कपास के पौधे से मिलता है। इसके गर्म पौधे, इसके पौधे जो होते हैं गर्म और शुष्क शुष्क जलवायु में उगते हैं। खासकर कहाँ से, काली मिट्टी में। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कपास के पौधे किस मिट्टी से मिलते हैं, तो आप बताओगे काली मिट्टी से। ये क्लियर हो गया। कपास के जो रेशे, कपास का रेशा, ठीक है, कपास का रेशा कपास के फलों, जो कॉटन बॉल्स होती हैं, प्राप्त होता है वहां से। जो पकने पर क्या होते हैं, फट जाते हैं और अंदर से सफेद नरम क्या होता है, रेशा निकलता है। और इन रेशों से भाई आपका क्या बनता है, धागा बनाया जाता है। इन रेशों से क्या बनाया जाता है, आपका धागा बनाया जाता है। इनका प्रयोग क्या होता है, गर्मी के कपड़े के लिए तकिया या गद्दा बनाया जाता है। आपके जो पट्टियां या बैंडेज आप लोग लगाते हो, कट फिट जाते हो, उसके लिए। इनका उत्पादन पूछा जाता है कहाँ है, भारत में इनका मुख्य उत्पादन महाराष्ट्र से होता है, गुजरात, पंजाब और मध्य प्रदेश से। यहां से भी आपका लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप सभी को क्लियर होगा यहां तक। फिर बात करते हैं बीटी कपास। भाई जैसे आपको क्या कहते हो, छोटा बेबी इसका बीटी कपास के नाम से दे दिया। देखिए बीटी कपास के बारे में पूछते हैं, बीटी कपास और बीटी कपास। बीटी कपास एक खास प्रकार का क्या होता है, आपका कपास है। इसमें एक बैक्टीरिया का जीन डाला गया है जिसका नाम आपका क्या है, इसका नाम बीटी का मैं बता रहा हूं, बैसिलस आपका और थर्ंगेशियस। ठीक है, थर्ंगेशियस आपका, ठीक है। बैसिलस आपका क्या है, मैं लिख देता हूं वरना आप लोग कहोगे सर इंग्लिश में नहीं लिखा। ये आपका बैसिलस, बैसिलस थ्यूरिंग, थ्यूरिंगिस, ठीक है। ये आपका बीटी, इस जीन की वजह से जो होता है, इस जीन की वजह से फल में एक प्राकृतिक शक्ति है, आ जाती है, जिसे वे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वे खुद से बचा सकता है। जिसे इसमें देखिए ये जो आपका जीन डाला जाता है, इससे ये अपने आप को क्या है, कीड़े मकोड़ों से खुद को बचा सकती है। क्लियर है, आई होप। जैसे आपके कीड़ा देखिए, जैसे कपास की फसल में एक खतरनाक कीड़ा होता है, उसका नाम क्या होता है, वॉलवॉर्म। क्या होता है आपका, वॉलवॉर्म। ये फसल को नुकसान पहुंचाता है। क्या भाई, भाई कोई भी कीड़ा हो तो नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन जो आपका बीटी कपास इस कीड़े को खुद ही खत्म कर देता है। बिना आपको क्या है, कीटनाशक नहीं डालना पड़ेगा। तो बीटी कपास के फायदे क्या है, फसल खराब नहीं होती है, उत्पादन ज्यादा होता है, दवा का खर्च कम होता है, किसान को ज्यादा लाभ मिलता है। और जो भारत में बीटी कपास की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2002 में हुई थी। कब हुई थी, 2002 में हुई थी। अब बात करते हैं पटसन, जिसको क्या बोलते हो इंग्लिश में, जूट बोलते हो। ठीक है, आप हिंदी में भी लिख सकते हो पटसन। ठीक है, पटसन एक आपका प्राकृतिक रेशा है जो जूट के पौधे या जूट के पौधे की छाल, छाल से प्राप्त होता है। इनकी उत्पत्ति क्या होती है, या रेशा पौधे से मिलता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पादप रेशा कहेंगे भाई साहब। जूट के जो पौधे होते हैं, जूट के पौधे को अधिकतर गर्म और नरम जलवायु वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। ठीक है, वहां पे आपका क्या था, गर्म और यहाँ पे नरम जलवायु। अब इसके भी क्वेश्चन पूछता है, भारत में मुख्य उत्पादक राज्य कौन से हैं, आपको पता होना चाहिए, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम। ठीक है, इसकी पीडीएफ, हाँ किसी का मैसेज आया था मेरे पास लास्ट टाइम। इसकी जो आपकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। कहाँ पे, टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे एनएमएस अड्डा, वहां पे मिलती है। और लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब पटसन प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होती है, भाई साहब ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। पटसन, सबसे पहले आपका जो जूट प्राप्त करने की प्रक्रिया जो होती है, सबसे पहले करी जाती है कटाई।
क्या करी जाती है? कटाई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हार्वेस्ट। अब देखिए पौधे काटे जाते हैं जो 8 से 10 फीट लंबे हो जाते हैं। जब पौधे आपके 8 से 10 फीट लंबे हो जाते हैं, आपका मकान ही 8-10 फीट पे बना होगा, ठीक है ना जी सर, वो तो वेल है, ठीक है। आप जब पौधे हो जाते हैं, जब पौधे काटे जाते हैं, जब भैया 8 से 10 फीट लंबे हो जाते हैं, उनको काट दिया जाता है, ठीक है। जब पौधे कट जाते हैं, जब पौधे कट जाते हैं तो उनको क्या करता है? पौधों को पानी में भिगो दिया जाता है भाई साहब। जो पौधे को पानी में 2-3 हफ्तों तक भिगोया जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? भिगोना। सबसे पहले कटाई करते हैं, फिर भिगोना होता है हमें, और फिर उनसे क्या होता है? फिर उन पौधों की जो छाल होती है हाथों से निकाला जाता है, रेसे निकाले जाते हैं, ठीक है। पौधे की छाल हाथों से रेसे निकाले जाते हैं। ये काम हो गया भाई, तीसरा स्टेप, ठीक है। इतना कर लिया। फिर क्या क्या है? जो रेशों को धूप में सुखाया जाता है। क्या करा जाता है? रेशों को धूप में सुखाया जाता है। तो ये थी हमारी प्रोसेस, कैसे हम क्या है रेशे प्राप्त करेंगे, पटसन प्राप्त करने की प्रक्रिया। सबसे पहले क्या करी जाती है? कटाई करी जाती है, फिर उसको भिगोया जाता है, फिर उसको रेशे निकाले जाते हैं, फिर उनको सुखाया जाता है। 8 से 10 फीट लंबे पौधे होते हैं, उनको काट दिया जाता है, फिर पानी में भिगो दिया जाता है। पौधे की छाल हाथों से निकाल लिया और रेशे जो निकलते हैं उनको धूप में सुखाया जाता है। क्लियर है? पटसन का उपयोग कहाँ किया जाता है? बोरी बनाने में, रस्सी बनाने में, चटाई बनाने में, थैले और बैग में, पैकेजिंग सामग्री में, जैसे आप पैक करके सामान देते हो। अब जूट क्यों महत्वपूर्ण है? जो आप पटसन था वो महत्वपूर्ण क्यों है? सस्ता और आसानी से मिलने वाला रेशा है, बायोडिग्रेडेबल यानी प्राकृतिक रूप से गल जाता है, ठीक है। आपने कहीं भी डाल दिया गल जाएगा। पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, प्लास्टिक का क्या है? अच्छा विकल्प है। अब हमें देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है जूट किस भाग से प्राप्त होता है, तो हमें पता है कि तने से प्राप्त होता है। भारत में जूट का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। अभी मैंने ऊपर आपको बताया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। फिर बात करते हैं एनिमल फाइबर। क्या बात करेंगे? एनिमल फाइबर। अब तो देखिए अभी तो प्राकृतिक रेशे ही चल रहा है हमारा। प्राकृतिक रेशे में एक तो आपने प्लांट से, जो हमारे पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, वो कर लिया। अब भैया आपके पशु से कौन से रेशे प्राप्त होते हैं? देखिए ऐसे रेशे जो हमें जानवरों के शरीर से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पशु रेशे कहते हैं। जैसे भेड़ के बालों से तथा रेशम के धागे रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। देखिए भेड़ के बालों से, और जो रेशम के धागे होते हैं वो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। अभी इसकी पूरी साइकिल दिखाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए ऊन, जो आपकी क्या होती है? ऊन। ऊन एक पशु रेशा, ऊन एक आपका क्या है? एक पशु रेशा रेशा है, जो हमें भेड़ से मिलता है, बकरी से मिलता है। भैया ये रही भेड़, ठीक है। बकरी, बकरी, याक और ऊंट। ये रहा याक, और ये भैया ऊंट, और ये आपका गोट। बकरी, याक और ऊंट के बालों से मिलता है। ये सब निकाल लिए जाते हैं इनके वही बाल। ये वाला तो देखा ही होगा आपने, बालों से प्राप्त होता है। अब उनका उपयोग क्या होता है? भाई स्वेटर पहनते हैं, शॉल ओढ़ते हैं, मफलर डालते हैं, टोपियां डालते हैं, ये सारे क्या है? उनका उपयोग होता है इनके लिए। अब बात करते हैं रेशम। ये भी क्या है आपका? रेशम एक चमकदार, मुलायम और महंगा पशु पशु रेशा है, ठीक है, जो हमें रेशम के कीड़े सिल्क वर्म से मिलता है। अब ये कैसे मिलता है भाई साहब? जो रेशम का कीड़ा होता है वो मुलबेरी के पत्ते खाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, रेशम का कीड़ा कौन से पत्ते खाता है? तो मलबरी के पत्ते खाता है। वह कोया, कोकून से बनता है, कोया से बनता है। उसी कोया से रेशम का धागा निकाला जाता है। उसी रेशम से क्या है? धागा निकाला जाता है। इसको हमने डिटेल में एक्सप्लेन करा है। उसके लिए आपको क्या है? वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा भाई साहब। अब रेशम का उपयोग क्या होता है? ठीक है। अब रेशम का उपयोग कहाँ होता है? साड़ियाँ बनाने में, या शादी के जो कपड़े होते हैं भाई साहब, टाई आप लोग जो पहनते हो, पर्दे और डिजाइनर वस्त्र, ठीक है, इन सब में रेशम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये तो हमारे हो गए प्राकृतिक रेशे। अब हम आ जाएंगे कृत्रिम रेशे पे। कृत्रिम रेशे मीन्स सिंथेटिक फाइबर्स। ऐसे रेशे जो प्राकृतिक रूप से नहीं मिलते, भाई प्राकृतिक से नहीं मिलते, बल्कि इंसानों द्वारा रसायन या तो केमिकल का प्रयोग करके की सहायता से बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कृत्रिम रेशे या सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर। वही सेम आपका कृत्रिम रेशे कहते हैं। या रेशे आपके जो होते हैं पेट्रोलियम उत्पादन, जैसे आपका प्लास्टिक है, ये आपका क्या है? मनुष्य द्वारा, प्राकृतिक से नहीं बना है,
ठीक है, जैसे प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। अब ये कैसे बनते हैं? ये रेसे हैं, ये रेसे पॉलीमर से बनते हैं। क्या है से बनते हैं? पॉलीमर से बनते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब पॉलीमर क्या होता है आपका? जो पॉलीमर होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे अणुओं की एक लंबी श्रृंखला, जैसे आपका प्लास्टिक, पेट्रोलियम आधारित रसायन से। अब मुख्य प्रकार के क्या है? अब देखिए, बात करते हैं। आपने देखा यहाँ पे रेयॉन लिखा है, ये क्या है? हमारा कृत्रिम रेसे। इसकी विशेषता क्या होती है? एक ये सेमी सिंथेटिक, आधा प्राकृतिक आधा कृत्रिम। अब ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आधा प्राकृतिक और आधा कृत्रिम कौन सा रेशा है? तो आपको बताना पड़ेगा कि रेयॉन। इससे क्या बनते हैं? पर्दे, कपड़े, सजावट। अब नायलॉन, ये आपका नायलॉन की बात करें, नायलॉन सबसे, ये देखिए सबसे पहला पूरी तरह क्या है? कृत्रिम रेशा है हमारा। ये क्या है? सबसे पहला पूरी तरह क्या है? कृत्रिम रेशा है। रस्सियां हो गई जो सुबह सुबह आप ब्रश करते हो, जाल है आपका, ठीक है। प्लास्टर, ये क्या है आपका? पॉलिस्टर, ठीक है। पॉलिस्टर के कपड़े आपने देखे होंगे, टिकाऊ होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। कहते हो टी शर्ट मम्मी लाई पॉलिस्टर की निकल गई, बहुत जल्दी सूख जाती मेरी टी शर्ट। ये स्पोर्ट्स वाले कपड़े जो होते हैं, ड्रेस हो गई आपकी। एक्राइलिक, ऊन जैसा लेकिन सस्ता है। ऊन जैसा तो होता है, गर्मी नहीं, जाड़ा नहीं जाएगा भाई। ऊन जैसा तो होता है पर सस्ता होता है। स्वेटर, जैकेट, शॉल, ये सब, ये थे हमारे कृत्रिम रेशों की विशेषताएं। क्या होती हैं हमारी? बहुत मजबूत और टिकाऊ होते हैं। हाँ जी, बहुत मजबूत और टिकाऊ होते हैं। जल्दी सूखते हैं, कीड़े या फफूंदी से खराब नहीं होते हैं। सस्ते और रोजमर्रा के काम में उपयोग करते हैं, जो रोज पहनते हैं हम लोग डेली लाइफ में। पानी से जल्दी नहीं गलते, ठीक है, पानी से जल्दी नहीं। अब इनके नुकसान क्या है? नुकसान जो है इनका, गर्मी में त्वचा में चुभते हैं भाई। गर्मी में अगर पहन लोगे तो भैया वहां बस वो ऐसे ऐसे ही करते रहोगे। जल्दी आग पकड़ते हैं, प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होते हैं। इन्वायरमेंट में क्या है? कचरा बनते रहते हैं, कभी भी खत्म नहीं होते हैं। ये थी हमारी कहानी। अब हम बात कर रहे हैं प्लांट फाइबर टू फैब्रिक, तंतु से वस्त्र तक। अब ये प्लांट का पढ़ रहे हैं। अब ये क्या है हमारा? प्लांट से पढ़ रहे हैं। ये क्या है हमारा? पौधे। पौधे से, तंतु से वस्त्र कैसे बनाया जाता है? अब देखिए, कॉटन जो आपने पढ़ा, कॉटन और जूट दो पढ़े थे। कॉटन और जूट से कपड़ा बनाने की प्रक्रिया कैसे होती है आपसे? प्लांट फाइबर जैसे आपका कॉटन हो गया और जूट हो गया, इन्हें क्या है? इन्हें पौधे, इन्हें पेड़ों, पौधे के हिस्सों से प्राप्त किया जाता है। ये तो हमें पता है सर। अब कपास से कपड़ा बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए भी इंपॉर्टेंट, आगे भी आपके जो भी एग्जाम्स आएंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट। अब कपास से कपड़ा बनाने की प्रक्रिया, ये सारे कपड़े बने होते हैं, पहनते तो हम लोग बड़ा अच्छे से हैं, ठीक है, कंफर्टेबल होते हैं, कलरफुल होते हैं। अब कैसे बनाए जाते हैं? सबसे पहले जो होता है कपास, कपास की भाई कटाई किया जाती है। क्या करी जाती है? कटाई करी जाती है, कपास की कटाई करी जाती है। फिर उनको ऊंटा जाता है, ऊंटना, ठीक है, नल नहीं ऊंटना, ठीक है, ये आपका ऊंटा जाता है। फिर आपका कार्डिंग करी जाती है, फिर आपका कताई करी जाती है, फिर आपका बुनाई करी जाती है, और फिर आपका रंग और फिनिशिंग। अब यहाँ पे बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये भाई कपास के पेड़ है, ध्यान से देखिए। कपास की कटाई सबसे पहले नंबर 1 पे क्या करा जाता है? आपकी कपास की कटाई करी जाती है। जो कपास के पौधे, आपको कपास का पौधा दिख रहा है? हाँ जी, दिख रहा है स्क्रीन पे। कपास के पौधे से कपास के जो फल होते हैं, ये जो फल होते हैं, ये फल जो होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है। हाँ जी, इकट्ठा कर लिया, ये सारे फल आपने इकट्ठे कर लिए, कपास की कटाई। फिर उनको क्या है, जो आपने क्या करना है? ऊंटना है। जो आपने फल इकट्ठे करे उनको क्या कहते हैं? ऊंटना, गिनिंग। कपास के फलों से हम क्या करते हैं? कपास के जो फल होते हैं उनसे बीजों को अलग करते हैं, जो बीज निकाल देते हैं भाई, बीज निकाल देते हैं, इन्हीं को क्या है? ऊंटना कहते हैं। जैसे आप आपके बाल हैं, आपने कंघा लिया ना, आपने कंघा लिया, आप क्या है? आपके कभी जुए वगैरह हो गए या कुछ भी हो गया, तो भाई या कुछ भी भर गया उसमें, ठीक है, कोई भी गंदगी वगैरह भर गई, तो आप क्या लेते हो? कंघी लेते हो ना, ऐसे ऐसे करते हो, उनको अलग करते हो ना। तो वही प्रोसेस क्या है हमारी? ऊंटना है। क्या है? वही प्रोसेस हमारी ऊंटना है। इसके लिए देखिए, मैंने तो आपको कंघी का सिंपल बता दिया। पहले स्प्लिटिंग कॉटन फ्रॉम सीड मशीन से होती थी, जो कॉटन बॉल्स होती थी उनको भैया ये गेनिंग करने के लिए मशीन वगैरह, जैसे हम लोग अपने बालों से वो करते हैं ना, कंघा करते हैं, तो इसमें भी प्रोसेस, हाथ वाला प्रोसेस भी होता है भाई, ये वाला भी प्रोसेस होता है। पहले यही चलता था, पर अब मशीनें आ गई ना, तो मशीन में डालो, सारा काम आपका हो जाता है।
ये आपका क्या है, कार्डिंग। फिर क्या किया जाता है, जो ये तो आपने कर लिया ना, कंघी करके अलग कर लिया। जो आप क्या करते हैं, कार्डिंग करते हैं आपका। कपास के रेशों को क्या करते हैं भाई साहब, सीधा करते हैं। पहले वो गोल मटोल थे ना अपने, उनको क्या किया, सीधा और साफ किया जाता है। हाँ जी, कर दिया। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, मशीन में डाला, उधर निकला, कार्डिंग हो गई। फिर क्या करेंगे, कताई करेंगे। फिर क्या करेंगे, कताई करेंगे। गांधी जी को देखा था चरखा चलाते हुए। हाँ जी। फिर देखिए, जो रेसे आपके निकलेंगे, रेसों को एक साथ घुमाकर धागा बनाया जाता है। गांधी जी क्या करते थे भाई, धागा बनाते थे। तो ये चरखे से, ये आपका रेसा है, ये करा चरखे से, तो ये फाइबर से क्या बन गया, ये भाई आपका धागा बन गया। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कताई कहते हैं। फिर जब धागा बन गया, जो धागे को क्या है, धागे को बुनाई करोगे, या बुनाई के माध्यम से कपड़े में बदल दिया जाता है। बुनाई के माध्यम से क्या करा जाता है भाई, आपको कपड़े में बदल दिया जाता है। ठीक है, कपड़ा तो बन गया। अब भैया आपको पहनना है कलरफुल कपड़ा, आपको पहनना है कलरफुल कपड़ा। फिर उसकी क्या करी जाती है, रंगाई। कहते हैं ये धागा निकला है, ये यहाँ से निकला है, अच्छा नहीं लग रहा, तो उसी के लिए आपको रंग किया जाता है, और फिनिशिंग, कपड़े को रंग दिया जाता है, और उसे विभिन्न फिनिशिंग उपचार दिए जाते हैं कि देखने में भाई अच्छा लगे। तो ये था हमारा, ये आपने कहाँ से प्राप्त कर लिया, ये सब्जी हमने प्राप्त कर लिया, ये हमने कपास से कपड़ा बनाने की प्रक्रिया सीख ली। पहले कपास की कटाई करी, फिर उसको ऊंटना, फिर उसकी कार्डिंग करी, फिर हमने कताई करी, फिर उसमें भाई बुनाई करी, और फिर उसमें हमने रंगाई और फिनिशिंग करी। ये आप पूरा देख सकते हैं। ठीक, कपास से। अब भैया आपको पता होना चाहिए, अब आप कर रहे हो जूट से कपड़ा बनाने की प्रक्रिया। अब जूट से कपड़ा बनाने की प्रक्रिया, ये भी क्या है, हमारा प्राकृतिक रेशा है, पौधे से ही प्राप्त होता है। अब अब जूट से कपड़ा बनाने के लिए तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं भाई, कटाई। वही काम है, जो जूट के पौधे होते हैं 4-5 महीने में तैयार हो जाते हैं। ये क्या है, आपके जूट के पौधे हैं, सब 4-5 महीने में तैयार हो जाते हैं। उन्हें काट दिया जाता है, काट दिया। फिर अभी हमने ऊपर बताया था, जो पौधों को पानी में डुबोकर कुछ दिनों तक क्या करा जाता है, सड़ाया जाता है, जिससे जो ये सड़ा दिया, इसमें डाल दिया जाता है आपका, सड़ाया जाता है, जिससे जो ये आपके रेशे होते हैं, तंतु होते हैं, ये सब क्या है, आसानी से निकल जाते हैं भाई। सड़ जाते हैं तो ऊपर जो ये रेशे होते हैं, ये निकल जाते हैं। फिर उनका काम क्या होता है, फिर काम होता है, सड़े हुए तनों से, जो सड़े हुए तने हैं, उनसे जूट के रेशे हाथ से निकाले जाते हैं। हाँ जी, निकाल रहे हैं, देखिए। फिर क्या है, उसको धुलाई और सुखाया, उनको सही से धोया जाता है और सुखाया, निकाले गए जो रेशे होते हैं, उनको धोकर धूप में सुखाया जाता है। क्लियर है। फिर क्या करा जाता है भैया, आ गए फैक्ट्री में हम। कताई करने के लिए जो रेशों को मिल या मशीनों में धागा बनाने के लिए कताई की जाती है, ये तो उसमें भी था। फिर भाई उसका जब कताई कर लोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, बुनाई करना। बुन के ही तो कुछ बना। धागों को बुनाई द्वारा बोरा, चटाई, रस्सी आदि में बदल दिया जाता है। ये देखिए कितने ब्यूटीफुल बन गए। ये थे हमारे पौधों से आपका कैसे होता है। क्लियर है, दोनों मैंने बता दिया, एक आपका कॉटन भी बता दिया, और एक आपका जूट भी बता दिया। पूरी प्रोसेस बता दी, फोटो के साथ बता दिया। आप लोग प्रोसेस पूरी देख लोगे, मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगा। एनिमल फाइबर। अब एनिमल फाइबर टू फैब्रिक। अब जो हमारे जानवर हैं, अब ये जानवर, जो जानवरों से बनाते हैं, जो क्या है, आपका वूल है, और एक आपका सिल्क है। इनसे कपड़ा कैसे बनता है, इनकी प्रक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले जो आपकी भेड़ होती है या आदि होते हैं, जिनके शरीरों से क्या करता है, आपका ऊन निकाला जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बाल काटना। सबसे पहले सियरिंग, बाल काटना। जो भेड़ हो गए, आप कोई और अदर जानवर हो गए, उनके शरीर से सबसे पहले ऊन निकाला जाता है। कैसे, काट के। गर्मियों में किया जाता है, ताकि जानवरों को गर्मी ना लगे। ठीक है, भैया गर्मी में करते हैं ना, अपने ऊपर शरीर के ऊपर बाल हैं तो उसको हटा देंगे तो भाई गर्मी कम लगेगी, तो ये प्रोसेस। ठीक है, फिर उसके बाद किया जाता है अभिमार्जन। क्या किया जाता है, अभिमार्जन, श्योरिंग आपका। इसका मतलब क्या है, श्योरिंग, धोना। ठीक है, ऊन को फिर क्या करते हैं भाई, गंदी होती है ना, ऊन को साबुन और गर्म पानी से धोया जाता है, ताकि जो गंदगी होती है या उसमें चिकनाई होती है वो हट जाए। ठीक है, ये दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप भाई क्या है, सॉर्टिंग, छटाई करते हैं, कि जो अच्छी गुणवत्ता वाले रेशे होते हैं उनको अलग किया जाता है। भाई पूरी ऊन थोड़ी ना लोगे, जो अच्छी अच्छी होगी उसी को आप छटाई कर लोगे।
चौथे नंबर पे फिर क्या करते हैं भाई, उनकी रंगाई करते हैं। ऊन को मनचाहे रंगों से, मम्मी से कहते हो भाई वो हरा वाला स्वेटर पहनेंगे, नीला वाला स्वेटर पहनेंगे, ये वाला, तो उनको क्या है, ऊन को आपको मनचाहे रंगों से रंगा जाता है। फिर उसे क्या, स्पाइनिंग धागा बना, जो रंगीन रेशे होते हैं उनसे सूत बनाया जाता है। क्या है, सूत बनाया जाता है, जो लंबी रून देखी है आपने। और फिर उसी को क्या करा जाता है, बुनाई करा जाता है। सूत से स्वेटर आपके बना दिया जाता है भाई, मफलर बना दिए जाते हैं, शॉल बना, सबने अपने घर पे देखा होगा। ठीक है, ये आपका था पहले सियोरिंग आपका, फिर सॉर्टिंग, फिर आपका कार्डिंग, फिर ये यार्न बन गया, और फिर आपका सबसे पहले सियरिंग करा, फिर इसको सॉर्टिंग, फिर ये प्रोसेस आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। ये था बड़ा उनसे भैया आपका स्वेटर मफलर, ये सारी चीजें बन गई। क्लियर? हाँ जी। तो ये आपका भैया मैं डबल टिक करके देता हूँ, ये आपका इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। अब ये तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। रेशम कीट का जीवन चक्र, जो लाइफ साइकिल होती है आपकी सिल्क वॉर्म की, रेशम कीट की। देखिए, रेशम कीट का जो जीवन चक्र होता है वो महत्वपूर्ण आपकी प्रक्रिया होती है, जिसमें आपके क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं। कौन सा? अंडा, लार्वा, लार्वा आप लार्वा को कहते हैं कैटरपिलर, प्यूपा, प्यूपा को क्या कहते हैं, क्योकीन, और वयस्क पतंगा, आपका 4 स्टेज होते हैं। ठीक है, ये आपके पहला लार्वा आपका अंडा बनेगा, फिर आपका लार्वा जिसको कैटरपिलर कहते हैं, फिर आपका प्यूपा जिसको कोकीन कहते हैं, फिर आपका वयस्क पतंगा। 4 चरण होते हैं, और यह प्रक्रिया जो है आपकी लगभग 44 से 55 दिनों में पूरी करती है। ठीक है, 44 से 55 दिनों में पूरी होती है। ये देखिए, रेशम कीट का जीवन चक्र आपका, तो पहले आपका क्या बनेगा, अंडा, फिर आपका कीड़ा वही कैटरपिलर, या आपका प्यूपा, और फिर आपका कोकून। फिर इसी प्रोसेस को हम देखिए ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले अंडा, जो आपका मादा रेशम होता है, मादा तो समझते हो, मादा रेशम पतंगा एक बार में लगभग कितने, 300 से 500 अंडे देती है। कितने भाई, 300 से 500 अंडे देते, गिन नहीं रहे यहाँ पे तो गिन सकते हैं। 300 से 500 अंडे देती है। अंडे आपके छोटे, गोलाकार और पीले सफेद रंग के होते हैं। किसके होते हैं? अंडे जो होते हैं आपके छोटे, गोलाकार और पीले सफेद रंग के होते हैं। अंडे से जो अंडे से लार्वा निकलने में कितने दिन लगते हैं, 14 से 15। अंडे से जो लार्वा निकलता है, अंडे से जो लार्वा निकलता है उसमें कितने लगते हैं, 10 से 14 दिन। कितने आपके, 10 से 14 दिन लगते हैं। अब लार्वा या कैटरपिलर जो होता है, पहले अंडे से आपने निकाल लिया, ठीक है, ये हो गया। फिर आ जाते हैं लार्वा या कैटरपिलर। जो अंडे से निकलने वाले कीड़ों को लार्वा कहते हैं। जो अंडे से निकलने वाले कीड़े होते हैं, अंडे से निकलने वाले कीड़े होते हैं, उनको आप क्या कहते हो, उनको आप कहते हो लार्वा कहते हैं। इन्हें कैटरपिलर या रेशम के कीड़े भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? कैटरपिलर या जो रेशम के कीड़े होते हैं कहा जाता है। और ये केवल आपके सहतूत, सहतूत मलबरी, जो आपके सहतूत होते हैं, सहतूत के पत्तों पर ही भोजन करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। और यह अवस्था आपकी कितने दिन चलती है, लगभग 25 से 30 दिन तक चलती है। और इस समय में जो लार्वा होता है 4-5 बार अपनी त्वचा मोल्टिंग बदलता है। ठीक है, जैसे बच्चे की होती है, बच्चे जैसे पहले दूसरी बॉडी से वो आता है ना, तो इस समय में जो लार्वा होता है 4 से 5 बार अपनी त्वचा बदलता है, जिससे वह क्या होता है, बड़ा होता है भाई साहब। ठीक है, फिर क्या होता है, बड़ा बन के क्या बनेगा भाई, बड़ा हो गया, फिर बना कोया बनना। अब कोया कैसे, जो लार्वा होता है, लार्वा पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद क्या है आपका, रेशमी धागा निकालकर अपने चारों ओर एक कोया, एक कोया क्या करता है, एक कोया कोकून टाइप में बनाता है। ठीक है, एक कोया कोकून टाइप में बनाता है, इस टाइप में। ठीक है, ये एक कोया बनाता है। और यह जो होता है, यह कोया रेशम के धागों से बना होता है, जो कीड़ा खुद के थूक से बनाता है। किससे बनाता है? जो कीड़ा खुद के थूक से बनाता है। कोया में जो कोया में कीड़ा या प्यूपा बनाया जाता है। कोया में कीड़ा प्यूपा बनाया जाता है। यह विकास की निष्क्रिय अवस्था होती है। और यह कोया रेशम प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह कोया किसके लिए प्रयोग किया जाता है? रेशम प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक कोया में लगभग 300 से 900 मीटर लंबे रेशमी धागा होता है। ठीक है, फिर लास्ट स्टेज होती है, अभी हमने बताया था, लास्ट स्टेज में क्या है आपका, वयस्क पतंगा, जो एडल्ट मॉथ होता है, एक जो प्यूपा होता है,
प्यूपा अवस्था के बाद कोया से एक वयस्क पतंगा बाहर आता है। कहाँ आता है आपका? प्यूपा से एक वयस्क पतंगा बाहर आता है। ठीक है, प्यूपा अवस्था के बाद कोया से एक वयस्क पतंगा बाहर निकलता है। यह पतंगा उड़ नहीं सकता है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ क्या करता है? प्रजनन, प्रजनन रिप्रोडक्शन होता है। मादा पतंगा अंडे देती है और फिर जीवन समाप्त हो जाता है और फिर जीवन चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। ये देखिए, ये अंडे, अंडे से आपका क्या बना? अंडे से लार्वा बना, लार्वा से आपका प्यूपिन, कोकून, कोकून से प्यूपा और फिर लास्ट में आपका क्या है? वयस्क पतंगा बनता है। ये आपका रेशम कीट का जीवन चक्र है। अभी जो आपकी कुछ मुख्य बातें लिखी है मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट लिखी हैं। ठीक है, ये सारे मेरे नोट्स बनाए हुए। रेशम की सबसे प्रसिद्ध प्रजाति, ठीक है, रेशम की सबसे प्रसिद्ध प्रजाति कौन सी होती है आपकी? बॉम्बेक्स मोरू या सहतूत रेशम कीट। क्या कहते हैं? बॉम्बेक्स मोरी। रेशम की सबसे प्रसिद्ध प्रजाति बॉम्बेक्स मोरी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, रेशम उद्योग में के मुख्य रूप से कोया का उपयोग किया जाता है। रेशम उद्योग में मुख्य रूप से क्या होता है? कोया का उपयोग किया जाता है। कोया से रेशम प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर, रेशम उत्पादन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए, रेशम के कीड़े, रेशम के कीड़े के जीवन चक्र के चरण बताइए। तो पहले अंडा, अंड, फिर लार्वा, फिर लार्वा प्यूपा, फिर प्यूपा से वयस्क पतंगा। अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क। आपको याद हो गया होगा। रेशम के कीड़े, रेशम के कीड़े का भोजन क्या है? तो शहतूत के पत्ते। आपको पता है, शहतूत के पत्ते। अब रेशम किस अवस्था में प्राप्त होता है? तो आपका कोया, कोकून अवस्था में प्राप्त होता है। रेशम उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई साहब? सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। बॉम बॉम्बिक्स मोरी क्या है आपका? एक प्रमुख रेशम कीट प्रजाति। क्या है आपका? एक प्रमुख रेशम कीट प्रजाति। ठीक है, ये आपको पूछा जाता है इसलिए लास्ट में रखा। सेलेक्टिव ब्रीडिंग छूट गया था। रचनात्मक प्रजनन, देखिए ऐसी भेड़ों का चयन करना जिनकी ऊन अच्छी, मुलायम और ज्यादा होती है, इस बेहतर ऊन प्राप्त होती है। इसी को क्या कहते हैं? सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ऐसी भेड़ का चयन करना जिनकी ऊन आपकी अच्छी हो, मुलायम हो और ज्यादा मिलती है। इससे बेहतर आपको क्या है? कुछ भी। याद है क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ये देखिए, पादप रेशे एवं उनकी प्राप्ति कहाँ से होती है? जो रुई होती है, रुई कहाँ से मिलती है? कपास। और किस भाग से मिलती है? किस पौधे से? बीजों से मिलती है। जूट आपका पटसन या सनई, तनों से मिलती है आपके। फ्लेक्स जो आपकी अलसी या तीसी होती है वो भी तनों से मिलती है। नारियल जो जटा होता है वो नारियल से, फलों से मिलता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है बहुत। ये आपके देखिए प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन पूछे गए। निम्न में से कौन प्राकृतिक पदार्थ नहीं है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पदार्थ नहीं है। ये सारे क्वेश्चन मैंने अभी करा दूं 2 मिनट के लिए। हाँ जी, कर लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए जो हमने ऊपर पढ़ा उसी से रिलेटेड है। निम्न में से कौन प्राकृतिक पदार्थ नहीं है? तो देखिए, जो आपका सेलुलोज है, आपका स्टार्च है, आपका रेयॉन है या आपका कपास है। तो क्या बताओगे? जो आपका सेलुलोज है, स्टार्च है और रेयॉन है, जिसको क्या है? कॉटन, सीधे क्या है? आपके प्राकृतिक पौधे से प्राप्त। ये आपका सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, ये आपका कपास हो गया। ये सब क्या होते हैं? आपके प्राकृतिक पौधों से प्राप्त होते हैं, इसलिए क्या है? ये आपके प्राकृतिक पदार्थ हैं। और जो आपका रेयॉन है, रेयॉन एक कृत्रिम कृत्रिम रेशा है। क्या है? रेयॉन एक कृत्रिम रेशा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन। निम्नलिखित में संश्लेषित या आपका कृत्रिम रेशा कौन सा है? ठीक है, रेशा नहीं है। पॉलिस्टर है आपका, नायलॉन है आपका, ऊन है या एक्राइलिक है? कौन सा? तो अब ध्यान दीजिए, जो हमारा पॉलिस्टर है आपका, नायलॉन है, एक्राइलिक है, ये क्या है? पूरी तरह से रसायन या मानव निर्मित रेशे हैं। जो ऊन है हमारा, वो क्या है? बकरी से मिलता है या याक जैसे जानवरों के बालों से प्राप्त होने वाला रेशा है, तो इसको नेचुरल फाइबर। अब निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशा है? नायलॉन,
अब निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशा है? नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन या रुई। अब प्राकृतिक रेशा पूछा गया तो आपको पता है कि रुई है। क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशा है? रुई। मानव निर्मित रेशा, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए कि मानव निर्मित रेशा, मानव निर्मित रेशा कौन सा है हमारा? रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर या उपयुक्त सभी। अब देखिए 20 में भी पूछा गया, 21 में भी, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे हमारे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन संश्लेषित रेशा है? कौन सा है हमारा संश्लेषित रेशा? कपास, लिनन या रेयॉन या सिल्क। तो हमारा जो संश्लेषित रेशा है वो क्या है? रेयॉन है। अभी आप ऊपर करके आए थे। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन एक प्राकृतिक बहुलक। अब बहुलक का मतलब ये है क्या है? बहुलक बोल दिया तो आपको घबराने की टेंशन नहीं है कि भाई वो रेशे की बात कर रहा है, प्राकृतिक पूछ रहा है, बस ये चीज है। क्या पूछ रहा है? प्राकृतिक पूछ रहा है आपसे। ठीक है। जो आपका सेलुलोज होता है, तो सेलुलोज एक क्या है हमारा? एक सेलुलोज। अब देखिए रेयॉन हो गया आपका, नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ये तो आपके सब कृत्रिम रेशे में आ जाएंगे। जो सेलुलोज है, सेलुलोज हमारा क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक आ जाएगा। अब वो प्राकृतिक रेशा है। अब क्या करते हैं? प्राकृतिक रेशा तो हमें पता है कि सर कपास होता है। निम्न में से कौन रेशा प्रदान करने वाला पौधा है? तो कौन सा पौधा है भाई? नीम है, सिंकोना है आपका, या उपयुक्त सभी हैं? सर हम तो जब उपयुक्त सभी होता है तो वही आंसर लगाते हैं, आधे बच्चे लगा के आते हैं। हाँ, तो देखिए निम्न में से कौन रेशा प्रदान करने वाला पौधा है? तो रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं भाई? रेशे जूट से प्राप्त होते हैं। अभी आप ऊपर पूरी साइकिल पढ़ के आए हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों के पालन को विज्ञान को क्या कहते हो? तो आपने कहा सर हम सेरीकल्चर कहते हैं। अभी आपने ऊपर पढ़ाया था। हाँ जी, हमने पढ़ाया था, बिल्कुल सही, सेरीकल्चर। अब ये अगला क्वेश्चन कह रहा है टसर, जो आपका मूंगा, कोसा, टसर, मूंगा, कोसा, एरी आदि किससे संबंधित है भाई साहब? किससे संबंधित है? आपके मूंगा है, कोसी है, टसर है, ये सब हमारे रेशम से संबंधित है। काहे से संबंधित है? रेशम से संबंधित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है पौधे के किस भाग से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं? तो अभी हमने बताया था तने से प्राप्त किए जाते हैं। किससे प्राप्त किए जाते हैं? तने से प्राप्त किए जाते हैं। अब आपसे कह रहा है रुई किसके पौधे से प्राप्त होती है? तो रुई का तो पता है कि कपास के। अभी हमने बताया था ये कॉटन बॉल सफेद सफेद दिखाई थी, तो कपास से प्राप्त होती है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कपास पौधे की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी उपयुक्त होती है। पूरा आपने अगर सही से पढ़ा है तो क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। फिर कह रहा है एक जंतव रेशे का नाम बताइए। तो जानतर रेशे आपका कौन सा हो जाएगा? हम्म, कपास, रेशम, सन या पटसन। कपास, सन या पटसन। छोड़ दें? आप नहीं बता पाओगे? नहीं बता पाएंगे। एक जंतव रेशा, आपका रेशे का नाम बताना है। देखिए जो रेशम होता है, जो रेशम होता है, सिल्क होता है आपका, जो रेशम होता है आपका, ये क्या है? एनिमल फाइबर। क्योंकि यहाँ पे क्या है? रेशम के कीड़े हो गए आपके। बॉम्बे मोरी बताया था, बॉम्बेक्स मोरी से प्राप्त होता है। ठीक है। जो आपके कपास है, सन है, आपका पटसन है, ये सब क्या होते हैं? आपके पादप रेशे हैं। मजा आ रही है सब क्वेश्चन करने में। मजा क्यों नहीं आएगी? आपने अगर सही से पढ़ लिया ऊपर। फिर बात करते हैं रेशम के रेशे कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? अगर आपने सही, तो कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। टाइम नहीं बर्बाद कर रहा हूँ। रेशम के रेशे कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। अब मानव निर्मित रेशा नहीं है, ये चीज जरूर पढ़िएगा कि आपसे पूछ रहा है। नहीं है मानव रेशा। तो आपका कौन सा है? जो रेशम है, ये क्या है आपका? रेशम। जो आपके नायलॉन है, आपके टेरिलॉन है, आपके पॉलिस्टर है, ये सब क्या है हमारे? ये सब मानव निर्मित रेशा है। जो आपका रेशम है, ये आपका रेशम एक प्राकृतिक रेशा है।
रेशम कीट किन पेड़ों पर नहीं पाले जाते? तो किस पेड़ों पे नहीं पाले जाते हैं आपके? आम वाले भैया, सहतूत पे, अरणी और ओक। आम पे नहीं पाले जाते हैं। अब ये देखिए, अभी मैंने लास्ट में बताया ये फ्लेक्स। अब ये फ्लेक्स अलसी, फ्लेक्स अलसी या तीसी, तीसी पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो आप अभी ऊपर टेबल देखी होगी, तने से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? तने से प्राप्त होते हैं। अगला, नारियल जटा, नारियल पौधे किस भाग से प्राप्त हो की जाती है? तो आपको पता है किससे? फल से प्राप्त किए जाते हैं। निम्नलिखित में संश्लेषित रेशा नहीं है, निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशा नहीं है। तो कौन सा नहीं है हमारा? रेशम। कौन सा नहीं है? रेशम। तो ये था हमारा फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर टू फैब्रिक, तंतु से वस्त्र तक, तंतु से वस्त्र तक। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं। ये था आपका कंप्लीट चैप्टर, ये क्या था आपका कंप्लीट चैप्टर। ठीक है। अब बात करेंगे मानव निर्मित वस्तुएं जो है आपकी, केमिकल, ये नायलॉन, रेयॉन, ये सब। देखिए, इसके लिए आपको पार्ट 1 तो देखना पड़ेगा, तो ये आपका पार्ट 2 के नाम से पूरा चैप्टर मैं इसी में कर दूंगा अलग। ठीक है, तो आपको जल्दी कल ही वीडियो मिल जाएगी इसकी। आई होप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है भैया? चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। पीडीएफ पाने के लिए आपको एनएमएस अड्डा ज्वाइन करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ठीक है, थैंक यू क्लास, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।